चंद घंटों में ही महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में कामयाब रही नागदा पुलिस। 2 दिन पहले नागदा में चंबल नदी में एक अज्ञात महिला का शव बोरे में बंद मिला था, जिसके गर्दन व सिर पर धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए आरोपी द्वारा उसके शव को बोरे में बंद कर चंबल नदी में फेंक दिया गया था। मामले की पड़ताल करने पर नागदा पुलिस को जानकारी हासिल हुई कि जिस दिन महिला घर से सब्जी मंडी का कहकर निकली थी और घर वापस नहीं लौटी थी, उस दिन आखिरी बार उसे ग्राम खुरमुड़ी निवासी रतन गुर्जर के साथ देखा गया था। रतन गुर्जर को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की, पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने के लिए कई तरह की कहानियां बनाता रहा, लेकिन जब उससे पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर सख्ती से पूछताछ की गई तो रतन गुर्जर ने बताया कि वह वर्दीबाई को करीब 1.5 साल पहले से जानता था, जब वह उसे अपने खेत पर सोयाबीन काटने के लिए साथ में लेकर अपने खेत गया था। उसके बाद उसकी वर्दीबाई के साथ अंतरंगता बढ़ती गई, क्योंकि वर्दीबाई के पति द्वारा उसे करीब 15 वर्षों पूर्व छोड़ दिया गया था और रतन की पत्नी भी उसे कई साल पहले छोड़कर जा चुकी थी। इस दौरान रतन गुर्जर के द्वारा वर्दीबाई पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे, पर इसके बाद भी वर्दीबाई उससे संतुष्ट नहीं थी और रतन के ऊपर उसकी जमीन अपने नाम करने का दबाव बना रही थी, जिसके कारण रतन काफी तनाव में था। गत मंगलवार को रतन वर्दीबाई को उसके घर के पास से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर शाम के समय ग्राम खुरमुड़ी स्थित अपने खेत पर लेकर गया, जहां उसका वर्दीबाई से जमीन उसके नाम पर करने की बात पर झगड़ा हुआ और रतन ने एक दराते से वर्दीबाई के गर्दन, चेहरे व सिर पर अनेक बार कर उसकी हत्या कर दी और अपने घर से एक बोरा लाकर वर्दीबाई का शव भरकर अपनी मोटरसाइकिल पर बांधकर चंबल नदी के पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया। साथ ही मृतिका का मोबाइल फोन भी रतन ने चंबल नदी में फेंक दिया था। रतन ने पुलिस को बताया कि वर्दीबाई की हत्या करने के बाद उसने अपने पहने हुए कपड़े तथा वर्दीबाई के चांदी की कमरबंद, कड़े, बिछियां व मंगलसूत्र उतारकर अपने घर के पास एक कचरे के ढेर में छिपा दिए थे। नागदा पुलिस के द्वारा आरोपी रतन गुर्जर को गिरफ्तार कर उससे घटना में उपयोग किए गए दराता, मोटरसाइकिल तथा उसके द्वारा घटना के समय पहने रक्त रंजित कपड़े और मृतिका वर्दीबाई के शव से उतारे गए चांदी के कड़े, कमरबंद, बिछियां व मंगलसूत्र बरामद कर लिया गया है। उसके बारे में फिर FSL टीम हमने रतलाम से कॉल की, हम लोगों के वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लिए। उसके बाद जो है चीज़ें पीछे बैक ट्रैक में जब गई तो एक दिन पहले उस महिला की गुमशुदगी दर्ज मिली। उसको जब और खंगाला तो कुछ चीज़ें संज्ञान में है कि इस महिला के किन्हीं लोगों से मिलना जुलना था, संबंध थे, आना जाना था। तो उस चीज़ में लगातार जब 4-6 लोगों को हमने धरपकड़ की, पूछताछ की, तो एक आरोपी व्यक्ति रतन गुर्जर संज्ञान में आया। उससे जब डिटेल बातचीत की तो पता चला कि महिला से उसके ज़मीनी संबंध, आर्थिक संबंध थे, लेन देन के संबंध थे। कहीं ना कहीं इनके बीच में मनमुटाव चल रहा था। ज़मीन के लेन देन को लेकर कुछ इश्यूज़ थे। इस इशू को लेकर उस रतन गुर्जर ने महिला को खुरखुड़ी गांव पड़ता है, बिल्लाग्राम थाने का गाँव, वहाँ अपने खेत पर ले जाकर शाम के समय जो फसल काटने की दराती होती है, हंसिए से मोस्टली उसके चेहरे पर, गले पर, सामने और यहाँ पर वार करके उसकी मृत्यु कारित कर दी। और उसके बाद साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसने उस बॉडी को बोरे में बंद किया और रस्सी से अपनी बाइक पर बांधकर चंबल नदी के पुल से नदी में फेंक दिया। तो ये पूरा संक्षिप्त घटनाक्रम रहा है। इस घटनाक्रम में जितने भी घटनाक्रम को जुड़ने वाले जितने एविडेंस थे, श्रृंखला थी, वो सारे ऑलमोस्ट हमने कलेक्ट कर लिए हैं। मारने के बाद उसने वेट किया रात होने का कि कहीं कोई देख न ले। जैसे ही अंधेरा हुआ रात में 1-2 बजे के आसपास वो चुपचाप से लाया और बोरे में बांध के फेंक दिया। बोरे में बंद करने के पहले, क्योंकि मार तो हो चुका ही था और थोड़ा सा उसका भय भी खत्म हो गया होगा शायद 3-4 घंटे में, उसने महिला की बॉडी से जितने जेवरात थे, पैरों से, कमर से, गले से जो भी जेवर थे, उसने उतार कर अपने पास रख के छुपा दिए थे। पूछताछ में फिर जेवरात को भी हमने जब्त कर लिया है। मृत्यु का कारण फिलहाल यही आया है कि महिला और पुरुष के बीच में जो जमीनी लेन देन या कुछ संबंध थे, उसको लेके जो विवाद था, विवाद धीरे धीरे इस घटना में कन्वर्ट हुआ। संक्षिप्त यही था। हमारी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में कुछ वहाँ से भी लीडिंग टिप्स मिली थी, क्योंकि हम लोगों को इस पूरा ट्रेस करने में लगभग 2 दिन लगे हैं। इस बीच में लगातार SP सर के निर्देश मिले थे, हम लोग भी गाइड कर रहे थे। CSP साहब भी नहीं, उन्होंने भी गाइडेंस अच्छा दिया। SP DI साहब की टीम लगातार लगी रही, लगातार 36 घंटे काम करते।
ये एकदम इनिशियल ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि पहले जिससे पूछताछ की थी उसको हम पकड़ के छोड़ चुके थे। वो मतलब बड़ा साथी टाइप का निकला, छोड़ चुके थे, लेकिन बाद में जब कुछ साक्ष्य मिले उसके बाद फिर से उसको लाए, पूछताछ की, वो चीज़ें उसमें लिंकअप हो गई। फाइनली मुलजिम हमारे पास है, जो चीज़ें गई थी वो हमारे पास है, वो घटना क्लियर कर ट्रेस हो चुकी है। सर कितने का लेन देन रहा जमीन इसने खुद ने खरीदी थी, इसकी बेची थी, क्या था? ज़मीन का जो अभी मतलब बहुत ज़्यादा प्रमाणिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन मौखिक साक्ष्य जो है ये है कि ज़मीन बेचने के लिए और देने के लिए महिला की तरफ से प्रेशर इसमें बनाया जा रहा है। सर आरोपी एक ही था जमीन या का दो बेचने- थे? सर इसमें और कोई सहयोगी भी सामने आ रहा है क्या? नहीं, अभी तक फिलहाल कोई सहयोगी नहीं आया है। हालांकि एक बिंदु शंका का ये आया था कि उस बोरे को वहाँ तक लाना, एक प्रथम दृष्टया लगता है कि कोई सहयोगी रहा होगा, लेकिन जब पूछताछ की और एविडेंस जब खंगाले तो कोई सहयोगी इसमें नहीं है। उसने बोरे को रस्सी से बांध कर गाड़ी पर जैसे चारा वारा निकला था वैसे लाके उसमें सर मतलब जमीन महिला की खुद की थी कि नहीं, जब खुद खरीदी थी तो पुरुष की ज़मीन थी, पुरुष की ज़मीन थी, पुरुष से ज़मीन लेने के लिए वो प्रेशर बना रही है। मतलब इनका कोई पहले कोई संबंध था? हाँ, अवैध संबंध का ही मामला है ना ये सर? मिलना जुलना था। अवैध संबंध के बारे में एविडेंस अपने पास कुछ नहीं है, हमने इसलिए मिलना जुलना शब्द कहा है। मिलना जुलना था, अब वो किस लेवल का था वो तो अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, ये आरोपी रतन गुजर का सर क्या बैकग्राउंड, मतलब ये क्या? ये सिंपल किसान आदमी है, ये सिंगल रहता है, परिवार से बता रहे हैं कि पत्नी वत्नी परिवार में कोई नहीं, सब लोग अलग अलग रह रहे हैं, और महिला भी लगभग सिंगल थी, पति शायद छोड़ के कहीं और रह रहा है। गुजर पास 2-3 बीघा के आसपास कुछ बताया। ये महिला निवासी खुरखुड़ी, ये महिला तो यहाँ नागदा पालिया की, आरोपी खुरखुड़ी का है। सर इनके संबंध कितने समय से चले आ रहे थे? 1.5-2 साल का बता रहे हैं, 1.5-2 साल से इनका मिलना जुलना था। बाकी संबंध का लेवल क्या था इस बारे में अपने पास अभी कोई एविडेंस नहीं, इसमें कुछ कह नहीं पाएंगे प्रमाणिक रूप से। सर पुलिस को संदेह किस प्रकार हुआ प्रथम दृष्टया? संदेह है पुलिस को, मृतका के जो बेटे थे उनसे जब बात हुई तो उसने बताया कि महिला 2-3 लोगों से बात करती है, मिलती है। उस आधार पर फिर सब तीनों को फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद जब लगा कि कुछ चीज़ें हैं तो फिर धीरे धीरे ऐसे करके हमारी गाड़ी